देखिए, जो मौलाना लोग फतवा निकाल रहे हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, भाई देश संविधान से चलता है, ना कि फतवे से चलता है। अगर उन्हें फतवा वाला कुछ चाहिए तो उन्हें बगल के मुल्क में जाना चाहिए, पाकिस्तान, वहाँ पर फतवे की इम्पोर्टेंस है। कुछ मौलवी लोग ये बोलते हैं कि भाई हिंदुओं के साथ घूमना नहीं चाहिए, ये गलत है, तो भाई तुम हिंदुस्तान में ही मत रहो। और योगी जी तो कहते भी है कि भाई जाना है तो जाइए, द्वार खुला है, हम तो जाने का किराया भी देंगे, छोड़ के आएंगे, उंगली पकड़ के छोड़ के आएंगे। तो मैं योगी जी के लिए यही कहना चाहूँगी, भाई योगी जी बेस्ट सीएम है, आगे प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। बिल्कुल, मैं उनको वैसे रूप में देखना भी चाहती हूँ। अरे यार, पहले तो एक तो संभलती नहीं इनसे, इनको चार चार चाहिए। लिटरली पहले एक को अच्छे से खिला पिला लो। पता, मेरे भी पापा मुस्लिम है, मेरे पापा को तो यूसीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो 4 शादी करेंगे, वो एक में ही खुश है। तो महिलाओं को तो इसके समर्थन में होना चाहिए, बिना गर्ल। मैं तो यूसीसी के समर्थन में हूँ। तो आप बोलते हैं ना आपको डर नहीं लगता है, मुझे इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ राम भगवान जी है। जय श्री राम। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भारी मात्रा में राम भक्त दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे में कुछ मुस्लिम राम भक्त भी हैं जो मंदिर पहुंच रहे हैं, दर्शन करने का उनको सौभाग्य मिल रहा है और दर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन उन मुस्लिमों को कुछ मौलानाओं द्वारा और कुछ मदनियों के द्वारा फतवा जारी किया जा रहा है। ऐसे हमारे साथ में एक राम भक्त शबनम शेख जी हैं जो मुंबई से अयोध्या पैदल चलकर वहां पर राम मंदिर पहुंचकर रामलला का दर्शन किया उन्होंने। उसके बाद से इनके ऊपर भी कई थ्रेट्स भी आए हैं, कई बात भी की गई है। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, जानते हैं कि मुंबई से लेकर अयोध्या तक का सफ़र कैसा रहा है और दर्शन करने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं। शबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी को जय जय श्री राम। जय श्री राम भी खुल के बोलती हो, मुंबई से अयोध्या पैदल दर्शन करने चली जाती हो, डर वगैरह नहीं लगता है क्या आपको? अरे किससे डरना, अपना ही देश है। इस देश की बेटी हूँ तो किससे डरना, किसी का डर। फतवा से? फतवा क्या होता है? फतवा को मैं कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। अच्छा। बोलते हैं कि अगर मुस्लिम धर्म से हो, जो मूर्ति की पूजा करता है, वो पूजा करना सही नहीं है। तो कैसा पूजा का मतलब कि मैं एक राम मंदिर पहुंच गए दर्शन करने के लिए, राम को मानती हो आप? देखिए, जो मौलाना लोग फतवा निकाल रहे हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, भाई देश संविधान से चलता है, ना कि फतवे से चलता है। अगर उन्हें फतवा वाला कुछ चाहिए तो उन्हें बगल के मुल्क में जाना चाहिए, पाकिस्तान, वहाँ पर फतवे की इम्पोर्टेंस है। क्योंकि देश में कानून है, संविधान है और सरकार प्रशासन उसको खंडित करता है। तो मुझे भी डरने की कोई ज़रूरत है। और रही बात पूजा पाठ की, तो देखिए भाई, मैं मुंबई आ चुकी हूँ, रामलला जी के दर्शन भी कर चुकी हूँ और ये मेरी गाड़ी है, मैं ऐसे ही घूमती हूँ और मेरे गाड़ी पे राम जी का भगवा झंडा भी रहता है। तो आप बोलते हैं ना आपको डर नहीं लगता है, मुझे इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ राम भगवान जी है। आपके साथ भगवान राम है इसलिए? बिल्कुल। अल्लाह भी तो? हाँ, वो भी है, उनकी भी दुआएं हैं, आशीर्वाद है, लेकिन राम भगवान जी भी है। राम भगवान जी भी हैं। तो क्या लग रहा है, कुछ लोग आप पे आरोप लगाते हैं खाली बस पॉपुलैरिटी के लिए इस चक्कर में राम भक्त बन जा रही है और सड़कों पे निकल जा रही है और कुछ है नहीं, दिल से तो राम को मानती नहीं है। आने वाले समय में पता चल जाएगा, कुछ दिनों में कुछ स्पेशल आने वाला है। अच्छा। तो वो भी पता चल जाएगा कि क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी नहीं है। रही बात पॉपुलैरिटी की, तो देखिए मेरी ये गाड़ी है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। अच्छा। बिल्कुल। हाँ। तो मतलब इस गाड़ी में ये भगवा रंग का झंडा जिसमें लिखा हुआ है जय श्री राम और राम प्रभु का, रामलला का यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, राम मंदिर का भी चित्र बना हुआ है, हमेशा लेके घूमती हूँ इसको? हाँ, हमेशा लेके घूमती हूँ मैं। अच्छा, इनका आशीर्वाद हमेशा आपके पास रहता है? बिल्कुल रहता है। अच्छा, तो ये बताइए, मुंबई से जब आप अयोध्या तक पहुंची थी पैदल चल के, कैसा महसूस हुआ, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किसका कितना सहयोग मिला इसका? देखिए, मैं राम जी के दर्शन के लिए गई, मेरे को 41 डेज लगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझे प्रशासन ने बहुत साथ दिया। मैं चाहे पुलिस की बात करूं, चाहे गवर्नमेंट की बात करूं, महाराष्ट्र से लेके एमपी से लेके उत्तर प्रदेश, तीनों स्टेट में भरपूर सहयोग मिला। चाहे मैं आम लोगों की बात करूं, उनकी भी। और ख़ास करके मैं शुक्रिया अदा आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगी आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी वालों को। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत हेल्प किया हमारी। एक सेकंड, आप बोल रहे हो कि आरएसएस और बजरंग दल ने आपका सहयोग किया? हाँ, सच्चाई है ये? हाँ। अरे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बजरंग दल को गुंडा बोलते हैं ये लोग। बोलते हैं जो बजरंग दल है वो गुंडों की टीम है, एक तरीके फौज है। वो लड़कियों को परेशान करते हैं, लड़कों को परेशान करते हैं, खाली बस बजरंगबली का नाम लेके थोपते हैं बस ऐसा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। मैं निकली थी, उनका मानना है कि हमारे देश की बेटी आ रही है, इनका सहयोग करना चाहिए, इनका समर्थन करना चाहिए। वो लोग तो मेरे साथ 10-10 किलोमीटर पैदल भी चलते थे। अच्छा। हाँ, बजरंग दल वाले और ऐसे हाँ, वो लोग हमारे साथ 10-10
10-15 किलोमीटर साथ चलते थे कि ताकि हमें प्रोटेक्शन, मतलब वो खुद पुलिस का तो था ही प्रोटेक्शन, उनका भी प्रोटेक्शन था साथ में। हाँ, तो कुछ लोग बोलते होंगे, मतलब जब आप सड़कों से निकलती होंगी, जिस जिस कौम से आप आती हो उस कौम के लोग भी मिलते होंगे, कुछ बोलते थे, कुछ कहते थे आपको? हाँ, मतलब अभी अमेठी में जब मैं जा रही थी तो वहाँ पर मुझे रोककर काफ़ी ज़्यादा मुझे भला भला मतलब बहुत उल्टा सीधा बोला, कुछ मेरे ही रिलीजन वाले थे। तो ऐसे ही मैं जा रही थी तो वो कार में थे एक्चुअली, तो कार में बैठ के मेरे से बदतमीज़ी करने लगे। तो जब मैं शायद हम 3-4 दोस्त लोग चल रहे थे और पीछे से भीड़ आ रही थी, तो वो कार में थे तो मुझे उल्टा सीधा बोल के वो चले गए। मैंने वीडियो शूट किया और मैंने यूपी पुलिस को दिया और न्यूज़ वालों को दिया। तुरंत, मतलब यूपी की पुलिस इतनी एक्टिव है कि तुरंत उनकी गाड़ी सीज की और उनको जेल में भी डाल दिया। कुछ बता सकती हो क्या बोला था उन्होंने? यही कि क्या कर रही हो, ये गलत है, ऐसे लड़कों के साथ घूम रही हो, हिंदू लड़कों के साथ घूम रही हो, तुमको शर्म नहीं आती है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, तुम्हें मंदिर जा रही हो क्या, तुम्हें दरगाह जाना चाहिए, ये सब मतलब ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो मैंने बोला भाई मैंने क्या गलत किया, ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरी मर्जी है, हम तो भारत में रहते हैं, हमें तो अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो आप मुझे कैसे रोक रहे हो। तो यही सारी बातें थी। तो 2 महिलाएं थी, वो बदतमीज़ी कर रही थी, मैं बड़े शांति से मतलब सुन रही थी, मुझे मतलब रिएक्ट ही नहीं करना था, मैं एकदम पॉजिटिव राम जी के दर्शन के लिए जा रही थी। इतना मैंने पैदल यात्रा किया है अयोध्या में, मैं जस्ट एंट्री ही करने वाली थी, तो मैं इनसे क्यों लगूं, तो मैंने जस्ट इग्नोर करके चली गई इग्नोर करके। अब ये बताइए मुझे आप, मैं कुछ वीडियो आपकी देख रहा था, जिस वीडियो में कुछ लड़के थे, जो हिंदू लड़के थे, वो आपका बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आदर के साथ आपका पैर दबा रहे थे। वो लोग कि आप थक गई होंगी इसलिए आपका पैर दबा रही थी, कैसा महसूस कर रही थी? बिल्कुल, मेरे साथ तीनों मेरे सनातनी दोस्त थे। एक ये भी है विनीत पांडे, और एक राज भैया है, वो कांदिवली रहते हैं, और एक दूसरा जो फ्रेंड है वो भोपाल से है, तो अभी वो अपने घर है। तो ये लोग, मैं ऐसा था कि मैं चलती थी ना, 20-20 किलो वज़न लेके हम चलते थे, तो बहुत ज़्यादा थकान होती थी। तो ये लोग हमेशा मेरा पैर दबाते थे, कंधा दबाते थे, मतलब एकदम एक क्वीन होती है ना, एक क्वीन की तरह ये लोग ट्रीट करते थे। और आज भी देखो, ऐसा नहीं कि यात्रा तक ही हमारी दोस्ती सीमित है, आज भी ये बंदा मेरे साथ खड़ा है, हम दोनों यहाँ रहते हैं, और आगे की भी यात्रा के लिए हम प्लाटिंग कर रहे हैं, और आपको बहुत जल्द हम मिलेंगे। क्या होने वाला है, थोड़ा हल्का सा कुछ सुना सकते हैं? महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे, हाँ भैया? महादेव हम आएंगे, जल वही वही चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे। बस बस। अच्छा, प्रभु राम के बाद अब महादेव के पास। हाँ, हिंट है ये थोड़ा सा। अब कहाँ जाने वाले, क्या करने वाले, वो आपको आगे के वीडियो में पता चलेगा या सोशल मीडिया के जरिए पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रभु राम के दर्शन करके आई हैं, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हर किसी को जल्दी दर्शन मिलता नहीं है। आप मुंबई से चलकर वहाँ गई थी, दर्शन करके आई। अब ये बताइए कि आपके हिसाब से, जिसे बोलते हैं कि आपके यहाँ पे फतवा जारी हो जाता है और बोलते हैं कि हराम होता है जो प्रभु के दर्शन करता है, पूजा पाठ करता है, ऐसे लोगों की दोस्ती भी करता है, तो क्या इन सब चीज़ों को आपको घर से कोई रोक टोक नहीं हुआ, आपके कौम से, आपके रिश्तेदारों से कोई रोक टोक नहीं हुआ इसमें? देखिए, मैं एकदम सेक्युलर माहौल में पली बड़ी हूँ, और अभी भी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये भी सेक्युलर माहौल है, ठीक है। तो ऐसा अगर उनका मानना है, कुछ मौलवी लोग ये बोलते हैं कि भाई हिंदुओं के साथ घूमना नहीं चाहिए, ये गलत है, तो भाई तुम हिंदुस्तान में ही मत रहो। फिर मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि आपका सामना हर 2 कदम पे हिंदुओं से होगा। अगर उनसे इतनी नफरत है तो प्लीज़ आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर आपको केवल और केवल आपकी जैसी मेंटेलिटी वाले, आपके जैसा वेशभूषा धारण करने वाले, आपके जैसे दिखने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो कृपया करके अपना बैग पैक कीजिए। और योगी जी तो कहते भी है कि भाई जाना है तो जाइए, द्वार खुला है, हम तो जाने का किराया भी देंगे, छोड़ के आएंगे, उंगली पकड़ के छोड़ के आएंगे। तो ऐसे लोगों को यही बोलूँगी कि आप जाइए वहाँ पर, और आपकी फतवे की कोई, आपको लगता है कि आपकी फतवे की कोई वैल्यू है हिंदुस्तान में, किसी को फ़र्क पड़ता है, तो आप एकदम गलत हो। प्लीज़, अगर आपको आपकी फतवे की वैल्यू अगर दिखानी है तो आप इस्लामिक कंट्री जाइए, वहाँ पर आपका वेलकम है। हाँ, जय श्री राम। देखो बच्चे भी जय श्री राम नारा लगा रहे हैं, वाह, वाह, वाह। तो ये बताइए मुझे आप कि क्या लग रहा है कि राम मंदिर तो बन गया, आप गए भी थे, अयोध्या गए थे, तो कैसा लगा उत्तर प्रदेश और अयोध्या, कैसा लगा? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं वहाँ पे? बहुत बढ़िया। देखो, ये तो मेरा जैसे मेरे को बहुत मीडिया वालों ने पूछा था, लेकिन वो मेरा बोलता है ना, राम जी की यात्रा थी, ना कि पॉलिटिकल यात्रा था। लेकिन अब मैं आ गई हूँ घर, जो मेरे मन में है वो मैं बोलूँगी इंडिपेंडेंट हूँ मैं। तो मैं यही बोलूँगी, जो बीजेपी की सरकार ने मुझे हेल्प की है महाराष्ट्र, एमपी, उत्तर प्रदेश में, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उनका बहुत समर्थन रहा है। उनके बिना समर्थन के शायद ही मैं अयोध्या पहुँच पाती, वो भी सेफ्टी से।
तो मैं योगी जी के लिए यही कहना चाहूँगी, भाई योगी जी बेस्ट सीएम है और आने वाले समय में देखना मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े फिगर है पूरे दुनिया के लिए, देश के लिए, कि वो आगे प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। बिल्कुल, मैं उनको वैसे रूप में देखना भी चाहती हूँ। योगी जी को बिल्कुल, इतना चाहती हो आप योगी जी हाँ। प्रधानमंत्री बन जाए वो? बिल्कुल, उन्होंने उत्तर प्रदेश को चेंज कर दिया भाई। मेरे को इतना डर था अंदर कि मैं महाराष्ट्र तो क्रॉस कर लूँगी भाई, महाराष्ट्र तो अपना ही स्टेट है, अपने ही लोग हैं। एमपी में था कि एमपी में बहुत भव्य स्वागत हुआ, इतना स्वागत हुआ कि मैं कह नहीं सकती कि उन्होंने बोला भाई देश की बेटी आ रही है, ये छोड़ दो कि ये मुसलमान है, नहीं भाई ये हिंदुस्तान की बेटी आ रही है, राम जी के दर्शन के लिए जा रही है, हम तो इनके दर्शन करेंगे। लोगों ने पैर धोया, लोगों ने मतलब हार फूल माला से स्वागत किया, भगवा गमछा डाला, मतलब बहुत सारी चीज़ें की जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बस ऐसे निकली थी कि भाई राम जी के दर्शन करना है, एक पर्पस था हमारा। लेकिन बोलते हैं ना कि इतनी वायरल हो गई मैं, इतने लोगों ने पसंद किया मुझे, बस राम जी की कृपा कैसा है। लगता है इतनी वायरल होती है वो वीडियो, सब जगह जा रहा है, कैसा लगता है आपको? लोग मिलते भी होंगे आपसे सब? हाँ, मिलते हैं, सेल्फी लेते हैं लोग, अच्छा लगता है। लेकिन अभी मुंबई में आके मैं थोड़ा अंडरग्राउंड हो गई थी क्योंकि ऐसा था कि पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि भाई बाहर मत निकलो, हो सकता है आपको कोई खतरा हो, ये वो बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं बिना डरे मैं निकलती हूँ। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, मेरे को डर नहीं है, मैं कितना डर के अंदर रहूँ। बिल्कुल, मैंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया है। डरना तो उन्हें चाहिए जो अपने आंख पे वो बॉम्ब लगा के फट जाते हैं, उन्हें डरना चाहिए। भाई मैं तो राम जी के कार्य में गई थी, मुझे क्यों डरना चाहिए? इशारा किस तरफ? समझ जाओ। हाँ। ये बताइए कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 10 साल हो गया है, ऐसा माहौल बना जाता है देश के अंदर कि जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनकी नफरत किया जा रहा है, क्या सच्चाई क्या? थोड़ा बताइए मुझे। देखिए, मैं खुद मुसलमान हूँ, जीता जागता सबूत है भाई। ऐसा बोलते हैं ना, वो गलत बोलते हैं। मैं इतना यात्रा में गई थी, मैं हिंदुओं के घर पे भी रह के खा के आई उनके घर पे। उन्होंने हमें सोने के लिए जगह दी भाई, उनके घर में रहते थे हम एकदम आलीशान की तरह। मतलब आप वीडियोस देख लो मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए, हर चीज़ उसमें बारीकी से मैंने एक्सप्लेन किया है। वो जो कहते हैं ना कि इनसे डरे उनसे डरे, भाई किसी से डर नहीं है। वो अपने लाइफ में मस्त है, हम अपने लाइफ में मस्त है, किसी को कोई लेना देना नहीं। मैं ग्राउंड लेवल से होते हुए जा रही हूँ, वो बता रही हूँ। तो जो बोलते हैं मोदी जी से खतरा है, इससे खतरा है, भाई मोदी जी देखो जो भी कार्य करते सबके लिए करते हैं, जो भी स्कीम लाते हैं वो सबके लिए लाते हैं, उससे सबको लाभ होता है। तो ये अगर एक तरफा होता कि नहीं वो सिर्फ केवल हिंदुओं के लिए ही वो स्कीम ला रहे हैं, कोई लाभ दे रहे हैं उनको, तो वो समझ में आता है क्या वो भेदभाव कर रहे हैं। बट वो ऐसा तो देखने मिलता नहीं है। आवास योजना हो गया, हर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मैं क्या ही बोलूँ, सबको उसका लाभ मिलता है। इवन मेरे घर में भी वो लाभ ले रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो एक तरफा काम कर रहे हैं? तो क्या लग रहा है आप तो बोल रही है एक तरफा काम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग उन पर आरोप भी लगा रहे हैं। अब 24 में चुनाव भी होने वाला है, जल्दी 2-3 महीने में चुनाव होगा प्रधानमंत्री पद के, लोकसभा चुनाव के लिए। तो क्या लग रहा है मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए आपके हिसाब से? बनने नहीं चाहिए, वो बन चुके हैं समझो। बन चुके हैं? हाँ, ग्राउंड लेवल। मैं सच्ची बोल रही हूँ भाई। मैं देखो महाराष्ट्र से होते हुए गई हूँ, एमपी से होते हुए गई हूँ और उत्तर प्रदेश से होते हुए गई हूँ। मुझे पता है कि जिस जिस जगह से मैं गई हूँ, वो जो मुझसे बात करते थे उससे वो आप सोच लो कि मैं इतनी दूर गई हूँ, कितने लोग मुझे मिले होंगे। तो मुझे उससे पता चलता है कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राम मंदिर बनने के बाद देश में एक माहौल बन गया है, बोलते हैं कि राममय माहौल है पूरे देश में, और ये जो राममय माहौल है ना, इस वजह से प्रधानमंत्री तो जितना तय है, 400 सीट भी आ जाएगी। क्या लग रहा है, क्या ये राममय माहौल है पूरे देश में? हाँ, ये तो है, लेकिन ऐसे वो बोल रहे हैं कि राम मंदिर की वजह से वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये गलत बात है। क्योंकि उन्होंने वैसा काम भी किया है, देश के प्रति काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया, देश को जो सम्मान दिलाया है उन्होंने बाहर के देशों में। वो अभी इंडिया अब पहले जैसा इंडिया नहीं रहा, वो एकदम स्ट्रांग हो चुका है कंट्री हमारा। कहीं ना कहीं हमें प्राउड है कि हमारा इंडिया और आगे बढ़े और आने वाले 10 साल में और तरक्की करेगा भारत। तो राम मंदिर तो ठीक है, चलो ये तो एक आस्था का विषय, जो मोदी जी को नहीं भी पसंद करता है, मोदी जी के समर्थन में नहीं भी है, लेकिन वो राम जी का भक्त है, तो वो राम जी के मंदिर जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई मतलब मोदी जी ने वो मंदिर बनाया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आप, फैसला तो एक और भी आ रहा है, आपने सुना होगा, बहुत चर्चाओं में चल रहा है, ज्ञानवापी बनारस में है। अब बोल रहे हैं कि ज्ञानवापी को भी लेंगे और बाद में मथुरा का भी बारी है इसके बाद। क्या लग रहा है ज्ञानवापी क्या मानती है? ज्ञानवापी को मस्जिद मानती है, मंदिर मानती है? आप बताइए। देखिए, अभी मैं कौन होती हूँ मानने वाली, जो अभी सर्वे में आया है
जो कानून डिसाइड करेगा वही है। जहाँ वो मंदिर बोला गया है वहाँ पर जल भी चढ़ रहा है, तो मंदिर ही है, वहाँ पर स्वास्तिक मिला है, ओम मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिली है, जैसे मैंने अदर मीडिया हाउसेस में भी बताया है। तो अगर सर्वे हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू, ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब कोर्ट के थ्रू, तो वो सही है भाई, वहाँ मंदिर है तो मंदिर ही बनेगा। और इसलिए तो हमने नारा दिया है कि महादेव आप आएंगे जल वही चढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है मुझे चीज़ें अब। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जब मंदिर बन जाएगा, वहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी नेड़े आने वाला है, वहाँ पे मंदिर भी बना देंगे, जो गुम्बद बड़ा सा दिख रहा है ना वहाँ पर, उस गुम्बद को तोड़ के वहाँ मंदिर बना दिया जाएगा, तो आप जाएंगे दर्शन करने, वहाँ पर जल चढ़ाने जाएंगे आप? बिल्कुल, जब समय आएगा तो हम जाएंगे। मैं नहीं, बल्कि मेरे जितने भी साथी है सब जाएंगे। अच्छा, मथुरा के बारे में बात करूंगा। मथुरा को क्या मानते हो आप? क्या मथुरा का फैसला भी आना चाहिए ऐसे? ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, मोदी जी को भी सांस लेने दो। तो थोड़ा समय लो, थोड़ा समय लेके करना है। हाँ। अच्छा, लोगों से क्या निवेदन करना चाहोगे? निवेदन यही, उल्टा पुल्टा बोलते हैं जो फतवा जारी करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कैमरे के माध्यम से? देखिए मैं यही बोलूँगी, उत्तर प्रदेश में ही केवल बुलडोज़र का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अब महाराष्ट्र में भी हो रहा है, एमपी में भी हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में पूरे भारत में होगा। और लड़कियों को ज़्यादा मतलब हैरेस ना करो कमेंट सेक्शन के ज़रिए, या रास्ते में भी अगर कुछ है तो हैरेस मत कीजिए, क्योंकि अगर एक कंप्लेंट हो जाएगी तो आपका घर भी टूट सकता है। बुलडोजर कार्रवाई पसंद कर रही हो आप भी? मतलब बिल्कुल पूरे देश में चलना चाहिए ऐसे? बिल्कुल। अच्छा, आप यूसीसी के बारे में जानती हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भी आ रहा है चर्चा में, उत्तराखंड में लागू भी कर दिया गया है, क्या पूरे देश में लागू होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, एक देश एक कानून होना चाहिए। और जैसे देखो, क्रिमिनल जो एक क्रिमिनल होता है, चाहे वो किसी भी विशेष धर्म का हो, किसी का भी हो, जब एक व्यक्ति क्राइम करता है, हिंदू क्राइम करता है, मुसलमान क्राइम करता है, तो दोनों को सेम सज़ा होती है, उसके लिए कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन शादी हो गया, ये सारी चीज़ों में अलग अलग कानून क्यों? एक लॉ होना चाहिए। मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ तो शायद यही है, राइट? आप तो उसका समर्थन कर रही हो, लेकिन कुछ मुसलमान भाइयों को देख रहा हूँ, कुछ मुसलमान महिलाओं को देख रहा हूँ, इसका विरोध कर रही हैं, बोलती है हमारे इस्लाम के खिलाफ है ये। अगर 4 शादी का वो दिया गया है, बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते कि इस्लाम के हिसाब से, वो भी गलत है। तो ये सब कानून आने के बाद सब कुछ छिन जाएगा उनसे, सब वो हो जाएंगे, बोलते सिर्फ थोपा जा रहा है हमने हमारे ऊपर। अरे यार, पहले तो एक तो संभलती नहीं इनसे, इनको 4 चाहिए लिटरली। पहले एक को अच्छे से खिला पिला लो, उसकी ज़िंदगी संवार दो, बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा लो, फिर 4 शादी की सोचना। भाई इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है देश में, इतनी आबादी बढ़ रही है, पेड़ पौधे कट जाएंगे, खाएंगे पिएंगे क्या, रहेंगे कहाँ पर? पर्यावरण को भी एक थोड़ा सा सोचना चाहिए उसके बारे में भी। मेरे ख्याल से तो मैं यही बोलूँगी, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल में होना चाहिए। और रूल्स एंड रेगुलेशन जो आ रही है महिलाओं के लिए तो अच्छा ही है ना भाई। अगर एक आदमी 3-4 शादी कर रहा है तो महिलाओं की तो ज़िंदगी ख़राब हो रही है ना इससे। तो महिलाओं को तो इसके समर्थन में होना चाहिए, बिना गर्ल। मैं तो यूसीसी के समर्थन में हूँ। समर्थन है, पूरी खुली समर्थन दे रही हो बिल्कुल आप? बिल्कुल। तो पूरे देश में आना चाहिए, लागू होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरे भी पापा मुस्लिम है, मेरे पापा को तो यूसीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो 4 शादी करेंगे, वो एक में ही खुश है। सही में बोल रही हूँ, जो एक में खुश है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन्हें 4 शादी करनी है, जो विरोध कर रहा है ना, उनका बैकग्राउंड चेक करो। क्या उन्होंने 4 शादी तो नहीं की है? या उनको मिल नहीं रही है? मतलब एक बता रही हूँ, उनका पहले देख लो। ये कहने का मतलब है आपका। हाँ। भाई साहब थोड़ा इधर आइए, आपसे बात करूं। क्या नाम है आपका? विनीत पांडे। विनीत पांडे जी, आप शबनम के साथ में मुंबई से अयोध्या गए थे दर्शन करने के लिए पैदल चल के। क्या लग रहा है, जो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा देश के अंदर नहीं है, मोदी ने पूरा माहौल खराब कर रखा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबसे पहले तो इंसान के अंदर मानवता होनी ज़रूरी है। अगर मानवता नहीं है तो फिर बोल के कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी बोल लो। हाँ, कोई मतलब नहीं आपके साथ? मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं। अगर मानवता नहीं है तो फिर तो देश में सही माहौल चल रहा है? हाँ, माहौल सही चल रहा है। अच्छा भाई साहब, थोड़ा बात करेंगे मेरे से? 1 मिनट। नहीं करेंगे बात? कोई बात नहीं। तो हमारे साथ में शबनम शेख जी थे, जो अयोध्या से दर्शन करके महाराष्ट्र में वापस पहुंच चुकी हैं। हमने उनसे हर एक मुद्दे पे बातचीत करी, सब कुछ सुनाया, आप तक उनकी बात को पहुंचाया। आप अपनी भी बात कमेंट करके हमें जरूर पहुंचाएं। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ सुमित तिवारी, मुंबई।